सुप्रभातम भैया बहनों। आज हम कक्षा 12वीं में विषय हिंदी में पाठ 6 शौर्य और देश प्रेम पढ़ेंगे। इनके कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म 1897 ईस्वी को शाजापुर जिले के सुजालपुर गांव में हुआ था। पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन गणेश शंकर विद्यार्थी के सानिध्य में पत्रकारिता और महात्मा गांधी के संदर्भ में इन्होंने गांधीवादी विचारों को आत्मसात किया। इनकी प्रमुख रचनाएं उर्मिला, कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, विनोबा, स्तवन, प्राणार्पण आदि हैं। इनकी मृत्यु सन 29 अप्रैल 1960 को हुई। पत्रकारिता के युग के निर्माण में भी इन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया। कविता सुनेंगे। कौन कहता है कि तुमको खा सकेगा काल, अरे तुम हो काल के भी काल अति विकराल। काल का तब धनुष दिक धनुष की डोर, धनु विकम्पन सिहरती सृजन नाश हिलोर। तुम प्रबल दिक काल धनुधारी सुधनवा वीर, तुम चलाते हो सदा चिर चेतना के तीर। इसमें कवि बता रहे हैं कि हम जो हैं हमको काल भी नहीं डरा सकता। क्यों? क्योंकि काल हम जो हैं वो काल के भी अति काल हैं। इस पद में कवि ने आपको यह बताया है कि आपको छोटी छोटी बाधाओं से डरना नहीं चाहिए और हमें क्या करना चाहिए कि अपनी चारों दिशाओं को धनुष बनाकर और अपनी साहस की प्रत्यंचा बनाकर हमको चारों ओर क्या करना चाहिए? चेतना के तीर चलाना चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि हमें हमेशा सृजन के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। आगे वाला पद देखेंगे। क्या बिगड़ेगा तुम्हारा यह आतंक, क्या समझते हो कि होंगे नष्ट तुम अकलंक। यह निपट आतंक भी है भीति ओतप्रोत, और तुम हो चिरंतन अभयता के स्रोत। एक क्षण को भी न सोचो कि तुम होगे नष्ट, तुम अनश्वर हो, तुम्हारा भाग्य है सुस्पष्ट। इसमें कवि बता रहे हैं इस कविता में कि ये जो काल है या जो ये आतंक है या छोटी छोटी जो बाधाएं हैं वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। क्यों? क्योंकि हम क्या हैं? अनश्वर हैं, हमको कोई नष्ट नहीं कर सकता। और हमारी जो अभयता, जो निर्भयता है, हम जो निर्भयता के स्रोत हैं, हम छोटी छोटी बातों से जो डर जाते हैं वो हमें डरना नहीं है। और हमको क्या करना है कि बिना डरे हुए अपने भाग्य का निर्माण करना है। और एक क्षण के लिए भी हमको ये नहीं सोचना है कि हमको कोई नष्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम अमर हैं। चिर विजय तुम्हारी दासी, तुम जयी उद्बुद्ध, क्यों बनो हताश तुम लख मार्ग निज अवरुद्ध। फूक से तुमने उड़ाई भूदरों की पात, और तुमने खींच फेंके काल के भी दांत। क्या करेगा यह बेचारा तनिक सा अवरोध, जानता है जग तुम्हारा है भयंकर क्रोध। इसमें कवि बता रहे हैं आपको कि ये जो दासी है, मतलब जो विजय है, वो हमारी क्या है? दासी है। हमेशा से विजय हमारी दासी रही है। और यदि हम लगातार कोशिश करते रहें तो हमको विजय प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कब? जब हम निराश नहीं हो। हताश माने हम निराश नहीं हो और अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं को क्या करें? बिना डरे, बिना रुके उन बाधाओं को दूर करते रहें। तब क्या होगा? हमको हमेशा विजय प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि हमने हमेशा फूंक से क्या किया है? पृथ्वी पर, धरा पर आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उनकी पूरी पंक्तियों को हमने उड़ाया है और हमने काल के भी दांतों को खींचकर फेंक दिया है। आगे कवि बता रहे हैं कि तुम्हारे क्रोध से पूरी पृथ्वी क्या होती है? कांपने लगती है। यदि आप क्रोध करते हैं तो उससे पूरी पृथ्वी कांप जाती है। तो हमारा यह अवरोध या जो हमारे रास्ते में जो बाधाएं आ रही हैं उनको कोई भी बाधा हमारी विजय प्राप्त करने में आड़े नहीं आ सकती। इसलिए हमको क्या करना चाहिए कि हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, तो हमें एक दिन अवश्य विजय प्राप्त होगी। चौथा पद। जब करोगे क्रोध तुम तब आएगा भूडोल, कांप उठेंगे सभी भूगोल और खगोल। नाश की लपटें उठेगी गगन मंडल बीच, भस्म होंगी ये असामाजिक प्रथाएं नीच,
औ पधारेगा सजन कर अग्नि में सुस्नान, मत बनो गत आस तुम हो फिर अनंत महान। इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि तुम क्या हो, जब भी तुम क्रोध करोगे तो पृथ्वी पर भूकंप आ जाएगा, पूरी धरा और अंबर माने पृथ्वी और आकाश क्या होंगे, कांपने लगेंगे। सीता जी के स्वयंवर के समय जब जनक जी ने कुछ अशब्द कह दिए थे तो लक्ष्मण जी को बहुत अधिक क्रोध आया। उस समय तुलसीदास जी ने ये वचन कहे थे, लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगानी पही दिग्गज डोले। जब तुम युद्ध के लिए तत्पर होते हो तो गगन मंडल के बीच नाश की लपटें उठने लगती हैं और उसके साथ ही समाज में फैली बुराइयां भी नष्ट हो जाती हैं। और तुम देखते हो कि युद्ध की ज्वाला में स्नान करने के बाद ही क्या होता है, नव निर्माण होता है। मतलब कोई भी चीज़ नष्ट होने के बाद ही उसको हम पुनः निर्मित कर सकते हैं, अर्थात युद्ध के बाद ही शांति और सृजन का उद्भव होता है। इसलिए तुम कभी भी अपने मन में निराशा का भाव मत लाओ और क्या करो, तुम हमेशा वीर अनंत और महान हो। इसलिए तुम्हारे उत्सर्ग से ही क्या होगा, वीरता और महानता को तुम आत्मसात कर पाओगे। इस कविता में कवि ने देशभक्ति की भावना को वीर पुरुषों में जागृत करने का प्रयास किया है। धन्यवाद। धन्यवाद। आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो मेरे नंबर पर फ़ोन लगाकर मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।